जय हिंद। आज हम आप लोग को गुणनखंड से संबंधित बहुत ही एक बढ़िया सवाल बताने जा रहे हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं, और इस क्वेश्चनों को अगर आप देख लेते हैं तो गुणनखंड से संबंधित श्योर है कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए इधर, इसमें देखिए इधर, इसका सबसे पहला नियम है कि अगर एक्स स्क्वायर के बगल में जो संख्या होगी उसको सबसे अंतिम वाले संख्या से, यानी वैसी संख्या जिसमें एक्स वाई कुछ भी लगा नहीं हो, उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या चीज़ है, एक, अर्थात 1 + 1 गुने इधर कितना है +16, तो गुना कीजिएगा तो कितना 16 +16 आ रहा है कि नहीं, तो +16 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए इस अभाज्य गुणनखंड में हम इस तरह से जोड़ा लगाएंगे, कि हमको जोड़ने पर ये प्लस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि हम जो जोड़ा लगाएंगे उसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर हमको कितना पूरा दे, 10, जोड़ने पर पूरा दे 10, और गुना करने पर वही जोड़ा पूरा दे कितना 16। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 2 दूना 4 और ये 4, ये दोनों 4, अर्थात ये गुना कर रहे हैं, हम यहाँ पर जोड़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुना। तो 2 दूना 4 और ये हो गया 4। तो देखिए ये दोनों अलग अलग जोड़ा बनाए, इसको क्या करना है, जोड़ा को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो गुना करने के बाद जो प्लस चिन्ह आएगा ये बताता है कि इस जोड़ा को क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 4 कितना 8, बताइए 8 अगर आ गया तो क्या हमको इस जोड़ा जोड़कर कितना आया, यहाँ पर आता है 8, हमको पुराना कितना है +10। तो क्या बताइए ये जोड़ा गलत हो गया कि नहीं, ये जोड़ा गलत हो गया। तो फिर हम ट्राई करेंगे, ये नहीं कि हम छोड़ देंगे। फिर अब ट्राई करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 अगला ये क्या बच जाता है 2। अब बताइए ये दोनों को जोड़ देते हैं, 8 2 कितना 10। तो केवल ये संख्या हमको देखना है 10 संख्या आ गया, वो भी 10 कैसा +10, यहाँ पर भी प्लस में है तो +10। तो इसका मतलब ये जोड़ा हमारा क्या हो गया, सही। और x का तो कोई मायने नहीं, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी, तो दोनों सब जगह x दे दीजिए तो 10x हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ गुना करके भी देखिए संख्या को, इससे केवल संख्या को देखना है। तो 8 गुना कितना 16, यहाँ पर +16, ये भी +16। इसका मतलब बताइए ये जोड़ा हमारा क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसे x² प्लस, अब बताइए इसको, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं था, क्या चीज़, प्लस का चिन्ह। तो आप किसी को पहले लिखिए चाहे किसी को बाद में लिखिए, चाहे 8x को पहले और चाहे 2x को पहले, किसी एक को लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 8x प्लस 2x। देखिए इधर 10x को इस तरह से तोड़े हैं कि नहीं, अब प्लस अंतिम वाला कितना 16 हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों में कॉमन लीजिए। तो सबसे पहले देखिए संख्या है कि नहीं, यहाँ पर बताइए कुछ ना है तो एक, तो संख्या तो कुछ है ही नहीं, तो संख्या में सीधे कोई कॉमन नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x² यानी x 2 है, x गुने x, यहाँ पर कितना 1x, तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर हम ले लिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 x था तो 1 x लिए, यहाँ पर कितना बच गया x प्लस, यहाँ से x निकालिए लिए तो यहाँ पर क्या बच गया 8, तो x + 8। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेने की बात करते हैं तो दोनों में तो x है नहीं, इसीलिए हम दोनों में x ले भी नहीं सकते हैं कॉमन। तो अब बताइए संख्या हम क्या लेंगे, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 8, तो देखेंगे कि ये दोनों संख्या में सबसे कौन ऐसा संख्या जो सबसे बड़ी संख्या, ये दोनों संख्या कौन ऐसा संख्या है जो विभाजित कर दे, और वह विभाजित वर्ग की संख्या सबसे एटलीस्ट सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पर बताइए ये 2 है और ये 16, दोनों में कौन संख्या से भाग लगेगा, इसमें देखिए इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, दोनों में लग गया। लेकिन बताइए और कोई संख्या को चेक कीजिए, 4 से चेक कीजिएगा तो केवल ही 16 में लगता है, 2 में तो लगता नहीं है, इसीलिए कितना होना चाहिए, इसीलिए बताइए दोनों 4 इसमें कॉमन हो रहा है,
4 से इससे भाग लग रहा है, लेकिन इसमें 4 से तो भाग नहीं लग रहा है, इसलिए दोनों में 4 कॉमन नहीं होगा। ऐसा संख्या जो दोनों संख्या विभाजित हो जाए, दोनों को विभाजित कर दी, मतलब दोनों में 2 देखिए होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए +2 कॉमन लेंगे, क्या ले लेंगे +2 कॉमन। तो 2 कॉमन लिए तो 2 एकम 2, चाहे 1 x लिखिए चाहे x लिखिए, बात बराबर है। प्लस 2 से भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा, 2 8 16, तो x + 8। अब देखिए इधर जब इतना कीजिएगा, इसमें गुणनखंड का आप समझिएगा कि गुणनखंड कब आपका सही हो रहा है, जब आप दोनों का कॉमन लीजिएगा तो दोनों में सेम कॉमन आना चाहिए। यहाँ पर भी x + 8 और यहाँ पर भी x + 8। जब अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि आपका गुणनखंड सही हो रहा है। अगर गुणनखंड अगर करते हैं और आपका गुणनखंड में ये नहीं आता है तो समझिएगा कि आपका गुणनखंड कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रहा है। अब देखिए इधर, अब यहाँ पर समझिए, अब दोनों में क्या कॉमन, यहाँ पर भी x + 8 और यहाँ पर भी x + 8, तो दोनों से x + 8 कॉमन लेंगे कि नहीं, तो यहाँ से x + 8, दोनों से x + 8 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया x और यहाँ पर क्या बच गया 2, तो x + 8 × x + 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और हम इस तरह से क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग समझते चलिए धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 3x² - x - 4। देखिए ये क्वेश्चन है। अब बताइए, पहला नियम आप सबसे पहले नंबर याद रखिएगा, पहला नियम यही चलता है कि x² में जो संख्या है और अंतिम वाले संख्या है जिसमें x नहीं लगल है, कुछ नहीं लगल होगा, पहला नियम यही कह रहा है कि x² के बगल में जो संख्या होगा और अंतिम वाला जो संख्या अर्थात अंतिम वाला संख्या ई है, ये दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो गुना कर दीजिए 3 और गुने अंतिम वाला संख्या कितना 4 -4 है, चिन्ह का ध्यान रखिए, 3 चौक 12 -12। तो आप बताइए माइनस का चिन्ह हमको जोड़ा के लिए बताएगा, माइनस का चिन्ह हमको क्या बताएगा, केवल जोड़ा कैसे करना है, जोड़ा के साथ जोड़ घटाव क्या करना है वही आपको बताएगा। तो माइनस को आप इग्नोर कीजिए यहाँ पर और 12 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से 6, 2 से 3। अब बताइए इस टोटल में हमको अब जोड़ा ऐसे लगाना है कि जोड़ा ऐसे लीजिए और जोड़ा लीजिएगा, जोड़ा को ऐसे लीजिएगा कि घटाने पर, माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, घटाना, तो घटाने पर कितना दे दे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बताइए यहाँ पर 1 है कि नहीं, तो हमको क्या दे देगा -1, क्या दे दे -1। हम करते हैं कि 2 दूना, ये देखिए इधर अगर आप करिएगा तो आप समझिएगा 2 को अलग करते हैं और 2 तिया 6, ये बताइए दोनों घटा देते हैं तो हमको कितना देता है -4। देखिए क्या हमको -4 लाना था, नहीं -1 लाना था, इसीलिए हमारा ये जोड़ा गलत हो गया। अब फिर एक ट्राई करते हैं, 2 दूना 4, 4 इधर हो गया कितना 3, तो 4 में से 3 जाएगा कितना, घटाना है, जोड़ा है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो जोड़ा लेंगे उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4 में से 3 जाएगा कितना 1, लेकिन हमको यहाँ लाना कितना है -1, तो इसको इस तरह से बदल सकते हैं कि नहीं, या 3 - 4 लिख लीजिए, या तो हो जाएगा -1, या इसी को कर सकते हैं तो -4 और प्लस कितना 3 बराबर -1। ये दोनों गुना करके देख लीजिए, 4 तिया 12 -12, अर्थात गुना करने पर ई पुर जाना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर हमको विचल का पुर जाना चाहिए। मेन यही चीज़ है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको कोई भी गुणनखंड बनाने में दो घात वाले गुणनखंड बनाने में आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x² यही जोड़ा लेते हैं, मान लीजिए इससे पहले कौन चीज़ लिखल है, कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस, तो क्या बताइए 3x लिखेंगे कि नहीं, और माइनस कितना 4x और माइनस कितना 4 हो जाएंगे। अब बताइए ये दोनों में कितना कॉमन 3, ये दोनों में 3 कॉमन, 3 तो दोनों कॉमन है। और यहाँ पर बताइए यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x, तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा कि नहीं, 3x कॉमन। बताइए 3 एकम 3 1 तो लिख सकते हैं, यहाँ से 2 x था तो यहाँ से 1 x निकाल दिए, 3x यहाँ पर देखिए 3x निकाल लिए कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 एकम 3, यहाँ पर केवल x और प्लस,
यहाँ देखिए 3x निकालिए लिए तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, एक बचेगा कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा एक हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको तनी सीखना पड़ेगा। अब जानते हैं कि हम आपको बताएं कि यहाँ पर जितना आएगा उतना ही यहाँ आना चाहिए, उतना ही यहाँ आना चाहिए। तुमको समझ आ रहा है? देखिए इधर, तो यहाँ पर भी हम आपको बता रहे थे कि जितना यहाँ आना चाहिए सेम यहाँ पर भी आना चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमको प्लस आ गया, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर क्या है, माइनस। तो अब बताइए, प्लस करने के लिए हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस। तो देखिए इधर नियम होता है, गणित का नियम है कि अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और जो माइनस है कौन हो जाएगा, प्लस। तो चलिए हम यहाँ पर बताइए क्या कॉमन ले, सबसे पहले माइनस हम इसीलिए कॉमन ले रहे थे क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है और यहाँ पर हमको माइनस है, इसको भी क्या करना है, प्लस करना, इसीलिए। अब देखिए इधर ये दोनों कितना कॉमन, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, एक्स तो बचले है, 1 बच जाएगा, यहाँ से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4, यानी ये +1 हो जाएगा कि नहीं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इधर यहाँ से कॉमन ले लिए कि नहीं, तो 4 एकम 4 से ले लिए। अब बताइए ई माइनस में था तो यहाँ पर ही प्लस, ई माइनस में था तो ये क्या हो गया, प्लस में। अब देखिए इधर ये दोनों में x+1, यहाँ पर भी x+1 हुआ कि नहीं। ये दोनों जब बराबर जब तक नहीं होगा तब तक आप बुझिएगा कि गुणनखंड सही नहीं हो रहा है। ये दोनों के, अब बताइए, अब ये दोनों में कितना, x+1, ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा, 3x, यहाँ पर क्या बच रहा है, -4, तो 3x - 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग समझ रहे हैं एक और टाइप देख लीजिए। आप लोग को हम कोशिश कर रहे हैं कि सब टाइप बता दें। अगर आप ये जान जाते हैं तो क्लास 9, 10, 7, 8 किसी भी क्लास के लिए ये आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए, 12x² - 7x + 1, ये आपका क्वेश्चन है। 12x² - 7x + 1। अब बताइए, सबसे पहला नियम आप लोग याद कीजिए, क्या करेंगे, x² के बगल में जो संख्या है उसको अंतिमा वाला संख्या से गुना करेंगे कि नहीं। तो अंतिमा वाला संख्या से गुना करते हैं तो 12 + 12, चलिए +12 गुना कितना, 1, क्या हो जाएगा, 12 + 12। अब बताइए 12 का कीजिए 2 से 6, 2 से 3 हो जाएंगे कि नहीं। अब बताइए, अब इसका क्या करेंगे, जोड़ा लगाइए। जोड़ा में ये बता रहा है कि उस जोड़ा को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इधर 2 दूना 4 और 3, बताइए ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना पुराएगा, 7। लेकिन बताइए हमको यहाँ पर कितना लाना है, -7। ऐसे ये दोनों गुना कर दीजिए तो कितना पूरा दे, +12। ये देखिए इधर ये दोनों गुना करने पर +12 पूरा रहा है, लेकिन बताइए जोड़ने पर -7 नहीं आ रहा है। अब बताइए एक नियम तो अब आप लोग और जानते ही होंगे कि माइनस भी क्या होता है, प्लस। तो बताइए -4 और -3 क्या बताइए, -7 नहीं होगा, हो जाएंगे कि नहीं। तो -4 और -3 क्या हो जाएंगे, -7, जानते हैं। अब बताइए एकरो दोनों गुना करके देखिए तो कितना पुराएगा, +12 पुराएगा कि नहीं, तो +12 हो जाएंगे। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो 12x² -4x -3x प्लस कितना, 1। अब बताइए सबसे पहले ये दोनों में संख्या में देखिए 12 और 4, ये दोनों में कॉमन कितना होगा। तो अब बताइए हम इससे पहले भी बताएं कि ये दोनों संख्या में कौन सबसे बड़का संख्या से भाग लग जाता है, दोनों में लेकिन लगना चाहिए। बताइए 2 में इहो से लग जाता है, इहो से लग जाता है, 3 में केवल इसी में लगता है, में नहीं लगता है, तो नहीं हुआ 3 कॉमन। 4 में देखिए, 4 में दोनों में लग जाता है, 4 × 12, 4 एकम 4। 4 के बाद और कोई संख्या देखिए लगता है, 6 से लगता है, लेकिन 6 से केवल इसी में लगता है, इसमें नहीं लगता है।
इसीलिए बताइए दोनों कॉमन क्या हो जाएगा संख्या में 4, और दोनों में x है तो एक्स स्क्वायर इसमें भी और इसमें x है तो 4x कॉमन ले लेंगे। अब बताइए 4 से भाग दीजिए 12 में, क्या बार में कटता है 4 तिया 12, 3 बार में कटता है कि नहीं, तो हो जाएंगे 3। और यहाँ से देखिए 2x था कि नहीं, तो एक x निकालिए तो यहाँ पर बच गया कितना 3x। यहाँ से देखिए इधर x निकलिए गया है और 4 एकम 4, तो यहाँ पर बच गया कितना 1। अब बताइए सेम, अब देखिए ठीक इसी तरह आप यहाँ पर भी देखिए 3x - 1 आ रहा है ना, यहाँ पर भी हमको लाना क्या चीज़ 3x - 1, तो फिर झंझट आ गया कि नहीं। तो जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, जब आप ये मिला लीजिएगा तो देखिएगा जब नहीं आ रहा है बराबर तो सीधे क्या कॉमन लीजिएगा माइनस, क्या कॉमन लीजिएगा सबसे पहले दिमाग लगाइएगा माइनस। तो चलिए सबसे पहले माइनस। अब देखिए 3 और 1 में क्या कॉमन, दोनों में कोई कॉमन बुझाइए नहीं रहा, अगर किसी का कोई कॉमन नहीं तो वहाँ पर एक कॉमन, कितना कॉमन 1, तो 1 हो जाएगा कि नहीं कॉमन बताइए, तो 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और 1 कॉमन जब होता है तो गुना कीजिए 1 से, चाहे 1 से भाग दीजिए, संख्या सेम आ जाती है। अब बताइए -1 खाली कॉमन ले लिए, अब चिन्ह सबका बदलेगा कि नहीं, ये -3x था अब ये क्या हो जाएगा +3x, हाँ ये प्लस था ये क्या हो जाएगा माइनस। हम इसीलिए ऐसा किए कि ऐसा इसीलिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों बराबर है तो आपका गुणनखंड सही है, ठीक। अब चलिए अब ये दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में 3x - 1 कॉमन, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है 4x, यहाँ पर कितना -1, ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर हम क्या करेंगे, सबसे पहला नियम आप जानवे करते हैं कि x स्क्वायर के बगल में जो संख्या होगा उसको अंतिम वाली संख्या से गुना करेंगे। तो 6 गुने माइनस x स्क्वायर के बगल में 6 है और अंतिम में -6 है, गुना करेंगे तो कितना -36, क्या हो जाएंगे -36। बताइए 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। अब बताइए इसका हमको जोड़ा लगाना, इस तरह से जोड़ा लगाइए कि उस जोड़ा को घटाने पर हमको कितना पूरा दे +5 और गुना करने पर -36। हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूना 4 और 3 तिया 9। बताइए इसको घटाना है तो बताइए 5 लाना है तो 9 में कितना घटा दें 4, 9 में 4 जाएगा कितना 5, ये दोनों गुना करके देखिए 9 चौका 36 और प्लस माइनस -36 कर देगा कि नहीं। इसीलिए बताइए अब क्या, अब हम इस लिख सकते हैं इसको कि नहीं 6x स्क्वायर, बताइए 5x को क्या लिखेंगे यहाँ पर, बताइए यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना प्लस, तो पहले यहाँ पर लिख देंगे +9x और माइनस कितना 4x और माइनस कितना 6। अब बताइए ये दोनों में कितना कॉमन, 3 और 9 में कितना कॉमन, देखिए ये दोनों में कौन संख्या से भाग लग जाता है, तो देखिए ये दोनों में लगेगा 3 से, देखिए 3 दूना 6 3 तिया 9। अब बताइए 3 हो जाएगा, और दोनों में क्या कॉमन x कॉमन है कि नहीं, x कॉमन ले लेते हैं। बताइए 2 से भाग 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 2 बार में लगेगा, और 1x कॉमन लिए तो 1x तो बचवे करेगा। बताइए 3 से भाग दीजिएगा, 3 तिया 9 +3, x कॉमन है तो कुछ बचवे नहीं किया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्लस आया और यहाँ पर हमको क्या है माइनस। तो अब बताइए ये दोनों सबसे पहले कुछ कॉमन अगर नहीं लेना है तो सबसे पहले क्या कॉमन ले लेंगे माइनस। बताइए माइनस हम कॉमन लेंगे कि नहीं, तो हम सबसे पहले क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस हम सबसे पहले कॉमन। अब माइनस कॉमन लेने के बाद अब सोचेंगे कि संख्या में क्या कॉमन लें, क्योंकि x कॉमन तो ले नहीं सकते, दोनों में जो रहेगा वही कॉमन होता है, यहाँ पर x नहीं है दोनों में। अब बताइए 4 और 6 ये दोनों में कौन संख्या से भाग लग जाएगा, बताइए 2 से लगेगा, तो 2 से लिख देते हैं, भाग लगाइए 2 दूना 4 2x। बताइए माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस, आई माइनस यहो माइनस था तब क्या हो गया ये प्लस। अब बताइए 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, इतना हो जाएगा कि नहीं। बताइए दोनों कॉमन क्या हो जाएगा 2x + 3 इंटू 3x - 2, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये आप लोग को हम 4 क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट बताएं। इस आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको ये मेथड अगर आपको समझ में आ रहा है, इस आधार पर आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से गुणनखंड बना सकते हैं। और यह कोई मान लीजिए ये क्लास जो है एक तरह से 7, 8, 9, 10 किसी में भी गुणनखंड अगर आता है, ऑल ओवर मैथमेटिक्स अगर आप जानते हैं पढ़ते हैं तो सभी किसी भी क्लास में जाइए आपको गुणनखंड की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली रूप से आप गुणनखंड को कभी अगर ये क्लास अगर अच्छे से अगर आप समझ रहे हैं तो आपको कभी भी कहीं पर भी गुणनखंड में दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद, इतना ही रखिए।